जी मैम, सेशन लाइव हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। सो वालेकुम सलाम। राइट। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ वो एग्जांपल्स प्रोग्राम्स किए थे जो हमने असाइनमेंट दी थी वीकेंड पे। तो आज हम अपना प्रीवियस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट वीक में छोड़ा था, जो कि लिस्ट था। अब हमने लास्ट टाइम में लिस्ट के कुछ फंक्शंस पढ़े थे, यानी कि हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे। और हमने ये भी देखा था कि लिस्ट की एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस किया जाता है। और एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, लाइक जो हम स्ट्रिंग्स में पढ़े थे कि स्ट्रिंग्स में किस तरह एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, वैसे ही लिस्ट में हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग मेथड्स, राइट। सो अब ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग भी टू टाइप्स की थी, जो कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग, एंड इसी तरह स्लाइसिंग भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, राइट। सो आज हम साथ हमने कुछ उस दिन पढ़े थे, मेथड्स भी पढ़े थे। तो आज हम उसी को टॉपिक को मींस के नेक्स्ट करेंगे, लाइक जो उसके रिमेनिंग मेथड्स रह गए हैं लिस्ट के, वो हम देखेंगे। सो मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। इसके रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप सब। मैम अगर कोई स्टूडेंट रिवाइज कराना चाहे तो पूछते हैं उससे। हाँ जी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। मैम वो कल वाला मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। वो लास्ट पे जो कल हम एग्जाम्पल कर रहे थे तो उसमें जो स्टेप साइज था वो नेगेटिव दे रहे थे, जिसकी वजह से वो खाली अरे आ रही थी, लिस्ट आ रही थी। जी जी। तो उसमें इसलिए ऐसे हो रहा था कि जब हम नेगेटिव स्टेप साइज देते हैं तो आपका जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब जो उसका प्रिंटिंग पैटर्न होता है वो रिवर्स हो जाता है। हाँ जी। हाँ तो जी। अगर आप एग्जाम्पल करके दिखा दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो कल उसको हम माइनस, उसकी जो पहली स्टार्टिंग जो था स्लाइसिंग वो माइनस दे रहे थे, मतलब लास्ट इंडेक्स को हम पहले ले रहे थे। तो रिवर्स का मतलब है कि वो सेवन्थ वाली साइड पे देखेगा। तो सिक्स के बाद कोई बार इंडेक्स नहीं था, तो इसलिए वो एम्प्टी जो था ना लिस्ट को प्रिंट कर रहा था। यस यस। अच्छा, हम इस तरह करते हैं, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग वाले मुझे पता चल गया, इसमें कुछ डाउट था, लास्ट टाइम भी था स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसको हम इस तरह करते हैं, ये लास्ट में देख लेंगे। अभी इस तरह करते हैं, लिस्ट के रिमेनिंग मेथड्स पढ़ लेते हैं, उसको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक हो गया? ओके मैम, मेरा क्लियर है, मैं वैसे ही शेयर कर रहा था। जी जी। जी जी। तो हमने अब आज जो करना है उसमें देखना है कि लिस्ट को कॉन्कैटिनेशन किस तरह लिस्ट में अप्लाई होता है। तो बेसिकली कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था। कॉन्कैटिनेशन ऐसे होता है कि हम ना दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कर रहे हैं। लाइक अगर हम चाह रहे हैं कि उनको ज्वाइन कर लें, अपनी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि हम दो स्ट्रिंग्स को ना ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस वाले फंक्शन को या उस प्रोसेस को हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड जो होता है ना, इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन बेसिकली यही होता है। और ये बिल्कुल सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, लिस्ट में भी हम यूज करते हैं, स्ट्रिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी होती है। बट हम इसको देख रहे हैं कि हम लिस्ट में किस तरह यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल बनाई है जिसमें मैंने तीन लिस्ट ली है और उनको आपस में कॉन्कैट किया है, राइट। जो इन सबको हमें ये भी पता है कि हम जब भी कॉन्कैटिनेशन यूज करते हैं उसको हम यूज करते हैं, जो हमारा समेशन वाला ऑपरेटर होता है विच इज प्लस ऑपरेटर, इसका यूज करते हैं और उनको कॉन्कैट कर देते हैं, यानी कि प्लस करते जाते हैं। उसको बोल देते हैं ये हमारी कॉन्कैटिनेशन है। जिस तरह ये थ्री लिस्ट है, इनको मैंने कॉन्कैट किया, एक थर्ड लिस्ट बनाई जिसका नाम दे दिया, एक लाइक एक हम ये कह सकते हैं थर्ड वेरिएबल बनाया, ठीक है। और वेरिएबल में बेसिकली क्या प्रोसेस हो रहा है कि स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्कैट हो रही हैं। तो हमने इस तरह किया कि थर्ड वेरिएबल में तीनों वैल्यूज को कॉन्कैट कर दिया, और अब हम चाह रहे हैं कि इसको है ना हम प्रिंट करें। तो इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं।
ये देखें कि एक लिस्ट का जो एक फर्स्ट लिस्ट है उसमें दूसरे की उसमें ऐड होगी दूसरी लिस्ट की वैल्यूज, और फिर ये तीसरी लिस्ट वाली वैल्यूज एक लिस्ट में ऐड होगी, यानी कि इन तीनों वैल्यूज को हमने ना इस तरह कर दिया, कॉन्कैट कर दिया, और ये ज्वाइन होगी वैल्यूज। तो ये प्रोसेस होता है कॉन्कैटिनेशन। इसके रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो या ये कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। क्लियर है मैम? क्लियर है? क्लियर है। ओके। ओके। अच्छा, ये हमने ना ये वाला कॉन्सेप्ट ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग्स में भी होता है और लिस्ट में भी होता है, कि हम स्ट्रिंग्स में भी हम चाह रहे हैं कि भाई हम ना लिस्ट को स्ट्रिंग्स को सॉरी कॉन्कैट कर दें, कि उनको ना कॉन्कैट कर दें। तो हम ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रिंग्स में भी देखा था, उधर में भी अप्लाई कर सकते हैं और लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ रिमेनिंग स्ट्रिंग्स के मेथड्स रह गए, लिस्ट के मेथड्स रह गए, जिनमें हमारा लेंथ मेथड है, काउंट है, इंडेक्स है, सॉर्ट है। ये हमने ना इनको हमने उधर भी यूज़ किया था, जो लास्ट वीक के असाइनमेंट थे, ये हमने उधर भी यूज़ किए थे। जस्ट आई थिंक काउंट को यूज़ नहीं किया था, ये जो बाकी तीन है ये भी ये यूज़ किए थे। सो बेसिकली लेंथ क्या होता है, कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा कि लेंथ का मेथड किस लिए यूज़ होता है? मैम ये नंबर ऑफ एलिमेंट को रिटर्न करता है कि उस लिस्ट में कितने एग्जिस्ट करते हैं। जी। लाइक जिस तरह इन अरे के अंदर पढ़ा था, वो उसकी लेंथ यस। को रिटर्न करता है, इसी तरह इसके अंदर भी होता हाँ, यस यस। सो राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई लेंथ वो होती है कि जो हमारे ना लेंथ हमें रिटर्न कर देता है, कि हम ना अगर चाह रहे हैं कि लिस्ट में लेंथ को अप्लाई करें, तो बेसिकली लिस्ट में लेंथ क्या होगी कि हमें ना लेंथ की यानी कि हमें बता देंगे कि इसकी लेंथ क्या है। लाइक अगर इसको हम देखा जाए तो इसकी अगर हम लेंथ को पता करवाना चाह रहे हैं तो हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। लाइक सिंपल हम जस्ट LEN लिखेंगे एंड उसके अंदर अपनी वो वैल्यू लिख देंगे। जी था, विच इज 8, जो हमें बता रहा है कि इसकी लेंथ 8 है। और ये मैंने बताया नहीं कि ये कौन सा वेरिएबल है, ये बेसिकली यही वेरिएबल है जिसमें हमने कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन अप्लाई किया था। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास दूसरे जो मेथड्स हैं उनका क्या फंक्शनैलिटी है। सो सेकंड ये है कि काउंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वर्ड मेंशन किया, ये कॉमन मेथड्स हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं ये जो कॉमन मेथड्स हैं ना, ये ऐसे मेथड्स हैं जो यानी कि, और उनके साथ साथ एक दो और भी मेथड्स हैं, और ये वाले कॉमन मेथड इसमें मीन और मैक्स, और यहाँ पर इंडेक्स, सॉर्ट एंड एलियन, ये जो कॉमन मेथड्स हैं ये हम ना हर किस्म के डेटा टाइप पे लगा लेते हैं। हर किस्म के डेटा टाइप मीन्स के पाइथन में जो दूसरे डेटा टाइप्स हैं, लाइक अब हम नेक्स्ट में लिस्ट के बाद पढ़ेंगे ट्यूपल्स क्या होते हैं, टुपल्स क्या होते हैं, उसके बाद सेट्स पढ़ेंगे। तो ये और स्ट्रिंग्स हमने पहले पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं जो कॉमन डेटा मेथड्स होते हैं ना, जिसमें लेंथ, इंडेक्स, सॉर्ट, मिन, मैक्स और शायद काउंट भी, जी जी काउंट भी, ये ऐसे मेथड्स होते हैं कि इनको ना यानी कि कॉमन मेथड्स भी बोला जाता है, कि हम हर किस्म डेटा टाइप पे ये लगा सकते हैं। ये जस्ट हम इधर नहीं लगाते, दूसरे डेटा टाइप्स में भी लगा सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम पता करवाना चाह रहे हैं कि लेंथ क्या है, इसी तरह दूसरे मेथड्स को यूज कर सकते हैं दूसरे डेटा टाइप्स में भी। ये हम इधर भी पढ़ेंगे और उधर भी पढ़ेंगे। यस मैम, क्लियर। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कि एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि अपना ना इंडेक्स फाइंड करते हैं, इंडेक्स फंक्शन की को यूज करते हैं। अच्छा, ये जो है इंडेक्स फंक्शन, इसमें हमें ये पता ये होता है कि हमने ना कोई ऐसा एलिमेंट देना है, उसका हम देख रहे हैं कि इसका इंडेक्स क्या है। रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। इसका मतलब है कि अगर और भी उसी एलिमेंट का होंगे ना एलिमेंट, उस तरह के और भी एलिमेंट होंगे, तो वो जो फर्स्ट ऑकरेंस होगी ना उसको हमें रिटर्न कर देगा, यानी कि उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो इसका देखते हैं क्या आता है।
अब ये बता रहा है कि ये जो वन है इसकी फर्स्ट ऑकरेंस है जीरो इंडेक्स पे, यानी कि ये हमें इंडेक्स नाम से पता चल रहा है कि क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। हम जस्ट एलिमेंट लिखेंगे और उसका इंडेक्स निकालेंगे, और इंडेक्स भी वो निकलेगा जो फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं और भी वन लिख दूँ ना तो क्या शो होगा, अभी देख लेते हैं। अभी तो वन जो जब लिखा तो इसके में जो इंडेक्स रिटर्न होगा वो वाला इंडेक्स होगा जो फर्स्ट ऑकरेंस है। यहाँ पे एक चीज मेंशन है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट का फर्स्ट ऑकरेंस रिटर्न किया जाएगा। सो ये था इंडेक्स मेथड। अब इसके बाद है सॉर्ट। सॉर्ट बेसिकली क्या करता है, हमारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, मींस कि मैम, इन। जी जी। इंडेक्स की बात है, देखिए आपने अगर बताया ना भाई, अगर हमने वन किस पोजीशन पे है, तो हमने लिख दिया वन, तो उसने जीरो इंडेक्स बता दिया। अगर हम मालूम करना चाहें ये वाला वन किस पोजीशन पे है जो आगे आपने लिखा वन टू वन, तो फिर हम क्या करेंगे? जी जी। देखिए ये इंडेक्स की बस यही फंक्शनैलिटी है कि जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो रिटर्न करेगा। लाइक अगर दूसरे एलिमेंट है ना तो वो तो डुप्लीकेट में फॉर्म में हो गया ना, इसमें इसकी यही फंक्शनैलिटी कि सिर्फ वन रिटर्न करेगा। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो उसके लिए कुछ लॉजिक यूज करते हैं, जिससे हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि वन का क्या इंडेक्स है, इस वन का क्या इंडेक्स है। उसके लिए हम लाइक हम ये कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर का ये एक लाइक क्वेश्चन हो सकता है कि इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं। ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, इनको सॉल्यूशन हम ना लॉजिक की फॉर्म में फाइंड करते हैं। हम ये तो एक अरे है, इसमें तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग, आई थिंक मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। अगर हम जी देखें, जी। ये मालूम कर सकते हैं अगर सिक्स किस इंडेक्स पे है, यानी कि सिक्स की ये वो देखना चाहते हैं भाई सिक्स इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो उसके लिए हम किस तरह का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि तरीका कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इस पर हम उसके लिए लूप यूज करते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे तो ये हम उसमें देखेंगे क्वेश्चन। इस प्रॉब्लम के लिए आई थिंक कोई स्पेसिफिक बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता, उसके लिए आपको पूरी अरे को या लिस्ट को इटरेट करना होता है, फिर आपको पता लगता है कि तो कौन से पता है। इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। हम्म, जी एग्जैक्टली। क्योंकि ये जो हमारा सिंपल कमांड होगी ना, वो हमारे जो फर्स्ट पे वैल्यू आएगी उसी को उसका ही आंसर दे देगी। वो पूरी डेटा को या पूरी एरे को चेक ही नहीं करेगी, पूरी लिस्ट को, ये कहाँ पर वन मौजूद है, कहाँ कहाँ। वो सिर्फ वही देखेगी, उसको फर्स्ट पे वन, जैसे ही वन मिल जाएगा वो आपको इंडेक्स बता देगी कि वन जो है वो इस इंडेक्स पे मौजूद है। अगर हम उसको लूप का फंक्शन देंगे कि आप लूप चलाओ, पूरी एरे में जाओ, पूरी डेटा लिस्ट में जाओ, टपल में, जो भी आपकी डेटा टाइप है, जितना भी डेटा गिवन है, आप पूरी डेटा में जो है वो आइटरेट करें, देन वो फाइंड करेगा कि कितनी दफा वन आ रहा है और कौन कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। यस मैम। सर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? हाँ जी, मुझे क्लियर। जी राइट। सो अब जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि कॉपिंग लिस्ट। कॉपिंग लिस्ट से पता चल रहा है कि ये हमारे ना कुछ हम लिस्ट को कॉपी कर रहे हैं, कि ये लिस्ट की शैलो कॉपी क्रिएट कर देगा। लाइक मेमोरी में ये होगा कि उसको उस वाले लिस्ट को दोबारा एक दफा क्रिएट कर दिया जाएगा, और उसको हम कहेंगे ये शैलो कॉपी होती है। इसका जैसे ये फंक्शनैलिटी है एलिमेंट्स को कॉपी करना। सो इसको देख लेते हैं ये किस तरह कॉपी होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमने ए पहले क्रिएट किया था ना वो एक लिस्ट थी, और अब देख रहे हैं कि बी को हम कॉपी करना चाह रहे हैं ए में। इसमें सिंपल ये हुआ कि हमने एक दफा एक सिंपल ये होता है कि एक दफा हमने एलिमेंट क्रिएट कर लिया है, कुछ और लिस्ट वगैरह बना लिया है, उसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं दूसरे एलिमेंट में या दूसरे वेरिएबल जिसको हम बोल सकते हैं। वो अगर इस तरह करना है तो हम कॉपी का लिस्ट हमें एक फंक्शनलिटी देती है विच इज कॉपी फंक्शन, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एलिमेंट की सेम कॉपी बनाने के लिए, जिस तरह इस वाले एग्जाम्पल में हुआ।
और रिवर्स मेथड है और मैक्स मेथड है, मिन मैक्स मेथड है। रिवर्स मेथड ये हमें करता है कि हमारे एलिमेंट्स जो हमारी एक लिस्ट है उसको रिवर्स कर देगा। लाइक जिस तरह एक लिस्ट बनाई हुई है ना, उसको फुल हर एक एलिमेंट इस तरह रिवर्स हो जाएगा कि अगर उसको रिवर्स किया जाए और वो बिल्कुल सेम होगा। इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी किस तरह ये रिवर्स होगा। जिस तरह पीछे एक एग्जांपल दी हम, चलो दोबारा लिस्ट बना लेते हैं। जिस तरह ये मैंने एक बनाई थी, लिस्ट बनाई थी, इसको रिवर्स किया तो बिल्कुल इस तरह आया कि हमने जब इसको रिवर्स करेंगे तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो इधर आ जाएगा, एंड बनाना लाइक जो सेकंड लास्ट पे है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, ये इसी तरह इधर आ जाएगा, और ये इसी तरह वैल्यूज इनको रिवर्स कर दिया जाए तो ये इस तरह फॉर्म होकर आ जाएंगी। सो ये फंक्शनलिटी होती है रिवर्स फंक्शन की। इसी तरह मिन मैक्स, इसी तरह अब दूसरे फंक्शन देखेंगे, मैक्स और मिन। मैम ये देख के बताइएगा कि हम मिन और मैक्स किस तरह फाइंड करते हैं अपनी लिस्ट में, ये समझ नहीं आ रही ये लाइक इस तरह भी नहीं हो रहा। मैम वो आई गेस इस तरह होता है, ए मैम ये डॉट देखिए मीन, और उसके बाद आपने उसमें एट्रीब्यूट पास करने होते हैं। ए माइनस बी आई गेस करेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि नो। एक सेकंड में आपको राइट राइट। एक्चुअली हमने अपनी लिस्ट में ना स्ट्रिंग्स भी दिए हुए हैं, तो वो इस तरह फाइंड आउट नहीं कर रहा है कि हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो उनको ना बोल रहा है कि हमें ना इधर इंट दो या स्ट्रिंग वाली दो, तो उस तरह ये हमें सही फाइंड आउट नहीं हो रहा। मैम ये देख के बताइएगा ये मिन फंक्शन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, ये जस्ट ये शो कर रहा है कि मिन फंक्शन है ही नहीं, मेथड है ही नहीं लिस्ट का। मैम मीन के अंदर ए को पास करें, लिस्ट को। कि मैम स्क्वायर ब्रैकेट देके फिर मैंने लगा। मैम स्क्वायर ब्रैकेट कैसे, लेकिन ये वर्क किया है कि हम और मैम ये जब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है, इसको करना चाहिए। वो स्ट्रिंग को निगलेक्ट कर देता है, जो भी इसमें इंटीजर वैल्यू होती हैं उसका मीन बता देता है। देख लेते स्ट्रिंग वाले एग्जांपल में, हम यहाँ पे कर लेते हैं। मैम आप सिंपली प्रिंट फिर ब्रैकेट ओपन करें, स्मॉल ब्रैकेट और मिनिमम मिन लिखकर फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर आप जो है ना उसके अंदर लिस्ट का नाम लिखें। हाँ दोबारा ब्रैकेट ओपन करें।
अब लिखें ए कॉमा ये भी जी मैम। वैल्यू आपको मैम खाली, मैम इसमें सिर्फ ए को भी करेंगे तो मिनिमम आ हाँ जाएगा। हाँ सिर्फ ए लिखें। जी जी, लाइक जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था, ये इस वाली लाइन में किया था। हम्म इसी तरह ही मैक्स की फंक्शनैलिटी होती है, जो हमें मैक्स एलिमेंट बताता है हमारी लिस्ट में मैक्स एलिमेंट कौन सा है, विच इज 66। सो ये लिस्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इसमें अभी एक और भी फंक्शनैलिटी रहती है जो हमने स्ट्रिंग में भी नहीं की, कि हम अपने स्ट्रिंग में लूपिंग को कैसे यूज़ करते हैं, लिस्ट में कैसे यूज़ करते हैं। और ये हम देखेंगे, साथ साथ देखेंगे, और दूसरे डेटा टाइप्स का करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और एक और भी कॉन्सेप्ट होता है जो कि होता है कि हम नेस्टेड लिस्ट यानी कि एक लिस्ट के अंदर यानी कि और भी लिस्ट हम बना सकते हैं। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। और इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि हमने ना एक बनाया है, हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने स्ट्रिंग्स भी दिए हैं, और एक लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट है जो लिस्ट का एलिमेंट है 0। ये फर्स्ट इंडेक्स भी, ये सेकंड इंडेक्स भी, ये थर्ड इंडेक्स भी, यानी कि जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है वो एक लिस्ट है, और जो नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो एक लिस्ट है जिसमें हमने क्या स्टोर किया हुआ है, स्ट्रिंग स्टोर किए होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, ये नेस्टेड कॉन्सेप्ट है कि हम नेस्टेड लिस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, कि जब हमने ना अपनी लिस्ट के अंदर और लिस्ट डालनी है, दिस इज वी कॉल नेस्टेड लिस्ट कॉन्सेप्ट। सो इस केस में ये होता है कि हमने जब हमने एलिमेंट को एक्सेस करना है, देन हमने इसको बोलते हैं, ये हमारे पास 2D लिस्ट है, यानी कि एक लिस्ट है और उसके अंदर एक लिस्ट है, इसको बोला जाता है ये 2D लिस्ट होती है। और उसके लिए हमने एलिमेंट को एक्सेस करना होता है, देन वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स 2 टाइम्स। फर्स्ट में हम लिखेंगे अपना यहाँ पर मैं सोल्व करती हूँ इसको, कि जिस तरह ये एक लिस्ट है, इसमें हमने फर्स्ट टाइम में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी उसमें हमने इंडेक्स देना, एंड जो सेकंड में लगानी है उसमें हम देखना है कि उस वाली लिस्ट में, यानी कि इस केस में ये 0 इंडेक्स पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज वी कॉल 4, बट यहाँ पर 5 शो हो रहा है। प्रिंट करते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट है, पहले तो ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना 5 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। मैम इसमें इंडेक्स टाइप है ही नहीं, 4 है, आउट ऑफ रेंज होगा ये। जी जी, राइट। सो ये हमने देखा कि ये वैसे बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा होता है 5 इंडेक्स, को मैं देखना चाह रही थी ये फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, बट है नहीं फिफ्थ इंडेक्स। तो जो फोर्थ इंडेक्स है, ये हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है, ये एक लिस्ट है। और अगर इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस इंडेक्स को क्या बोलेंगे, ये 0 इंडेक्स है, यानी कि हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो ये इस वाली लिस्ट में ये हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे एक लिस्ट पड़ी हुई है, और इस लिस्ट में हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। देन उसके लिए हम दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, वो होगा, हम देख लेते हैं, हम जस्ट पुट करते हैं 1, तो देखते हैं इसमें क्या आएगा आंसर। इसमें जस्ट वो हमारे पास 1 इंडेक्स पे वैल्यू आएगी, जो 1 इंडेक्स पे पड़ी है, जो कि हमारे पास है फेल, तो ये इसलिए ये प्रिंट होकर आया। तो ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट होता है, और नेस्टेड लिस्ट का वाला कंसेप्ट होता है। और इसमें जो ये वाला है कि हमने 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं। 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि हमने जब एक दफा स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, देन ये 1D लिस्ट थी, और जब सेकंड दफा हमने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये शो कर रहा है, ये हमारे पास जो लिस्ट है इसको हम 2D लिस्ट बोलेंगे, यानी कि 2D मीन्स के 2 डायमेंशनल। जो हमारे पास एक सिंपल हमने जो पहले लिस्ट वाली एग्जांपल्स देखी, उसमें जो लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास एक 1D लिस्ट है, यानी कि 1 डायमेंशनल लिस्ट है। एंड जब उनके अंदर एक और भी हमने लिस्ट लगा ली और हम एलिमेंट को देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास 2D लिस्ट है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल।
यहाँ पर एक और मैं एलिमेंट डाल लेती हूँ। राइट। सो ये हमारे पास मीन्स के नेस्टेड लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट था, और हमने इसमें देखा कि हम नेस्टेड लिस्ट किस तरह बनाते हैं और उसमें एलिमेंट को किस तरह एक्सेस करते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस लिस्ट को क्या आप 3D वो कहेंगे, लिस्ट कहेंगे, 3D नेस्टेड लिस्ट, क्योंकि इसके जी अंदर आपने 3 लिस्ट और बना दी हैं। जी जी। अगर देखें जैसे ये 89 और 76 34 वाली लिस्ट है, इसके अंदर अगर हम एक और लिस्ट बना दे तो फिर उस लिस्ट को क्या कहेंगे? अ, थ्री इस डिमेंशनल। वाली जी जी, थ्री डायमेंशनल। और इसी तरह हम अगर हम और लिस्ट थ्री बनाते थ्री जाएंगे देन। डायमेंशन तो ये हो गई ना, देखें 3 डायमेंशन तो ये हो गई, 1 2 3, इसी लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आ गई, ये 3 तो ये हो गई, तो फिर वो इसके अंदर एक और डाल रहे हैं तो वो 3 डायमेंशन कैसे होगी? देखिए डायमेंशन तो चेंज हो रही है। लाइक हमने एक दफा लिस्ट बनाई वो वन डायमेंशनल थी, उसके अंदर एक लिस्ट बनाई दिस इज वी कॉल टू डायमेंशनल। और इसी तरह और बनाते जाएंगे देन वो हमारे पास इस तरह होगा कि हम लिस्ट वाले डायमेंशन तो चेंज कर रहे हैं ना। लाइक जिस तरह फर्स्ट लिस्ट से टू डी बनी, डायमेंशन चेंज हुई, उसी तरह अगर हो रहा और हम इंसर्ट करेंगे देन उसकी डायमेंशन चेंज होती जाएगी और वो हमारे पास एन डायमेंशनल भी हो जाएगी। जिस तरह हमने, सॉरी मेरी आवाज क्लियर आ रही है किस सबको? जी जी, यस यस आवाज मैम। मैम। क्लियर है। जी जी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास वन डी से एन डायमेंशनल होती है। जिस तरह हम बोल सकते हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा लिस्ट ऐड करते जाएंगे देन वो हमारे पास, अब ये नहीं हम करते जाएंगे थ्री है, फोर डायमेंशनल, सेवन डायमेंशनल है, नाइन डायमेंशनल है, उसके बाद हमारे पास ये लिमिट होगी ये एन डायमेंशनल है। जिस तरह हम ज्यादा वैल्यूज को ऐड करें, ज्यादा लिस्ट लिस्ट के अंदर और नेस्टिंग किए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास एन डायमेंशनल वाला कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है ये सबको? clear है। ये तो आई थिंक एरर देगा। जीरो वन मैम टू टू डिमेंशन है थ्री हमारी। फोर ये फाइव यस मैम मैम। जी। मैम ये टू टू डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं है ये। आप इसी लिस्ट के अंदर ना एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे तो वो आई थिंक 3 डायमेंशन होगी। देखें सर ये ये, आपने 11, हाँ जी। ये देखें 11 20, इसके अंदर एक लिस्ट और बनाइएगा। बेशक इसी लिस्ट को कॉपी करके इसके अंदर एक और बना दें यहाँ पे। हाँ जी सर। हाँ, अब इसे करें, ये 5 1 और 0 यहाँ पे फाइव इसके वन बाद। एंड जीरो। हाँ, अब मेरे ख्याल में हो जाएगा। 11 आंसर आएगा आई गेस। कहाँ चली गई? जी 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 जी। हाँ, ये आई थिंक मेरे एग्जैक्टली ख्याल में 11 ही आया। ये 3 डायमेंशन है मेरे ख्याल में आई थिंक। यहाँ पे 0 कर दें या 1 कर दें फिर। मैम अभी अभी ये जो आपने जीरो डाला ना, ये 11 5 का 1। और हाँ जी ठीक है, वो उसने उसको असेस कर लिया। मैम ये इसकी रकम चेंज कर देना, फिर क्लियर समझ आ जाएगी स्टूडेंट को। आप यहाँ पे हाँ कुछ और जी। कर दें। लाइक मैम सिंपल ही है आपको। जब अगर कोई लिस्ट को असेस करते हुए जितनी दफ़ा उसके इंडेक्स पास करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब उतने डिमेंशन की आपकी लिस्ट है। जैसा आपने स्टूडेंट वाले में ऊपर नीचे वाले में 3 पास किया, तो इसका मतलब आपके पास 3 डिमेंशन लिस्ट है। हाँ जी। यही कॉन्सेप्ट हमने ये सेकंड लाइन इस वाली लाइन में भी देखा कि ये वन डी से हम इसको टू डी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हमने टू टाइम्स हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स को पास कर रहे हैं एक लिस्ट के अंदर, उसका जो लिस्ट दूसरी लिस्ट है इसको हम बोल रहे थे ये भाई हमारे पास टू डायमेंशनल वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह इस वाले कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे हमारे पास थ्री डायमेंशन है। मेमोरी में ये हमारे पास लिस्ट इस तरह स्टोर हो रही होती हो तो ये हमारे पास सिंपल एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। जो एरेज है जिसको हम लिस्ट बोल रहे हैं इसको बेसिकली एरेज भी बोलते हैं, राइट? जो हमने मैम हमसा वाली क्लास में हमने देखा था ये हमारे पास इसको एरे बोलते हैं, और पाइथन में ये बोल रहा है कि हम इसको लिस्ट कहते हैं और इसमें डिफरेंट नहीं टाइप्स का डेटा को स्टोर कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैम मैम अरे और लिस्ट में फर्क ये आई थिंक मैंने ये किया है
कि जो लिस्ट होती है ना उसमें आपके पास जो जी जी डाटा टाइप्स होते हैं वो सारी आ जाती हैं, जैसे वेरिएबल्स आ जाते हैं, डिफरेंट उसमें होते हैं। इंटीजर्स आ जी जाते हैं, उसमें बुलियन, जी उसे लिस्ट कहते हैं। और अगर स्पेसिफिक जैसे ये 54, 89, 76, 34 है ना, तो यस ये एक अरे, ये अरे है। अगर इसमें सिंपल जी जी वेरिएबल होंगे सेम तो डेटा वो टाइप। अरे होगी। हाँ, यस सेम यस डेटा टाइप। ऐसी बात सेम डाटा टाइप। ऐसी बात मैम जो अरे हाँ जी अरे जो लिस्ट है वो पाइथन की बिल्ट इन है, बिल्ट इन डाटा टाइप है। जो आपकी अरे है ना उसका आपको यस मॉड्यूल यस इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली यस यस बताना पड़ता है कि आप इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करने लगे हैं। जो सा आप उसको बता हाँ देंगे कि जी अगर इसमें इंटीजर है तो वो इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसको बोलते हैं, ये हमारे पास मॉड्यूल वाला जो सिस्टम होता है उसको हम उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि हम अपना ना बिल्कुल एग्जैक्ट एरे वाला सारा जो हमारे पास होती है फंक्शनैलिटीज वो हम यूज कर रहे होते हैं। लाइक उसमें डिफरेंट टाइप्स का डेटा नहीं स्टोर करते, वो पाइथन में इस तरह कर सकते हैं कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कर ले एंड उस फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज कर लिया जाए। और एग्जैक्टली मैम। लिस्ट में ये कॉन्सेप्ट होता है। जी जी एग्जैक्टली। सो हमने ये देखा कि हम 1D और 2D और इसी तरह अगर और लिस्ट के अंदर और लिस्ट को ऐड करते जाएं तो ये नेस्टेड लिस्ट कॉन्सेप्ट होता है। और उसको दूसरी वर्डिंग में ये कहा जाएगा कि हमारे पास एन डायमेंशनल है। बेसिकली 1D और 2D इनफ होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स में भी हम जस्ट 1D एंड 2D पे वर्क कर रहे होते हैं। 3D से एन डायमेंशनल हमारे पास जो होते हैं कॉन्सेप्ट, इसको एक कॉन्सेप्ट होता है कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, ये उसमें यूज किया जाता है। जस्ट हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना 1D एंड 2D इज इनफ। सो ये मैम हमारे पास जी जी मैम ये 11 कैसे आता है, दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। 11 बेसिकली मैम इस तरह आया कि हम यहाँ पे एनोटेशन मतलब से मैं आपको समझा देती हूँ। जी ये हमारे पास था 0 इंडेक्स पे, ये हमारे पास था 1 इंडेक्स पे, ये था 2 इंडेक्स पे, उसी तरह ये था 3 इंडेक्स पे और ये था 4। एंड ये जो सारी वैल्यू है ना मैम ये हमारे पास है 5 इंडेक्स पे। ठीक हो गया यहाँ तक मैम, क्लियर है? जी मैम इतना क्लियर है। जी जी। अब हम देख मैम रहे हैं कि चैट हम में क्वेश्चन है, जी मैम चैट में क्वेश्चन है कि 3 जी जी डायमेंशनल और नेस्टेड सेम होता है। नो देखिए हम डायमेंशनल को चेंज कर रहे हैं ना। लाइक हम 2D से 3D में गए हैं, उसी तरह 3D से ND में का मतलब है कि डायमेंशंस सेम नहीं होती क्योंकि इनमें और एडिशन होते जाएंगे। जब हमारे पास इतना हो कि हम ज्यादा डायमेंशंस हो यानी कि 3D से एक्सीड कर दे दें तो हम उसको बोल सकते हैं हमारे पास एन डायमेंशनल है। वी कैन से कि जितनी जितनी ज्यादा लिस्ट उसमें नेस्टेड होती जाएंगी, एक ही जी जी लिस्ट में अगर उस लिस्ट को इंक्लूड करके 3 लिस्ट हैं तो 3 डायमेंशन है, 2 लिस्ट जी हैं तो 2 डायमेंशन है। जितनी लिस्ट जी होंगी उतने कॉलम्स बनेंगे, जितने कॉलम्स बनेंगे वही डायमेंशन हो जाएगी उसकी। एग्जैक्टली मैम एग्जैक्टली। ये मैम का मैं क्वेश्चन देख रही थी, क्लियर कर रही थी कि हम ये उनको समझ नहीं आया कि 11 कैसे आया। बेसिकली मैम 11 इस तरह आया कि हमने जो फर्स्ट टाइम जो इंडेक्स पास करना है ना वो बेसिकली हमने फर्स्ट टाइम में हमने अपना इंडेक्स को पास करना है जो हमने किया था 5। और अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5 वाली जो है ना इंडेक्स उसमें जो उसमें 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है। 1 इंडेक्स यानी कि ये जो 11 है ये 0 इंडेक्स पे है। और ये है हमारे पास ये जो लिस्ट है ये हमारे पास 1 इंडेक्स पे है और ये 2 पे और इसी तरह ये है 3 पे सॉरी। सो ये है 3 पे और हमने क्या देखा 5 वाले इंडेक्स पे जाना है उसके बाद 1 इंडेक्स पे जाना है और उसके बाद 1 इंडेक्स के अंदर ही हमने क्या किस इंडेक्स पे जाना है 0 इंडेक्स पे। ये हमारे पास था यहाँ तक जो वैल्यू थी ये हमारे पास 5 इंडेक्स था। ये हमारे पास 5 इंडेक्स के अंदर जो 1 है ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास है 1 इंडेक्स पे और ये उसके अंदर जो वैल्यू है 0 इंडेक्स। सॉरी सॉरी दोबारा मैं बताती हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गई इस मामले में। जो हमारे पास ये था 5 5 पे थी ये वाली इंडेक्स वाली वैल्यू और 5 के अंदर हमारे पास हमने देखना है 1 मैम इंडेक्स पे क्या आप पड़ी। बिल्कुल ठीक बना मैम आप हाँ बिल्कुल जी ठीक बता रही हैं। आप सेल को दोबारा रन करें। आपने वो रकम चेंज की थी, उसके बाद सेल रन नहीं किया था। आप सेल रन करें एक दफा। ओके मैम वो सॉरी। जीरो इनपुट आएगी, अब आंसर आएगा क्योंकि आपने वैल्यू अब चेंज कर देखिए, दी है। हाँ आप इस वजह से कंफ्यूज हो रही हैं। यस हाँ लेकिन एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया आप सबका। तो नहीं नहीं इसमें कुछ ये था नहीं।
जी जी 5 पे हमारे पास था ये वाली सो बेसिकली 5 पे हमारे पास ये वाले जो वैल्यू थी ये हमारे पास 5 इंडेक्स पे थी और उसके अंदर जो ये वाले वैल्यू है ये हमारे पास किस इंडेक्स पे पड़ी है 1 इंडेक्स पे और इसके अंदर जो हमने वैल्यू देखनी है वो हमने देखनी है हमने पहले क्या देखा 5 उसके बाद देखा 5 के अंदर 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है उसके बाद 1 इंडेक्स के अंदर जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दिया जाए और वो है ये 0 ठीक हो गया और इस तरह ये 0 इसलिए प्रिंट हुआ जी मैम क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन जी मैम, थैंक यू। ऑलराइट तो ये हमारे पास दो डेटा टाइप्स हमारे पास कंप्लीट हुए स्ट्रिंग्स हमने देखी हमने सॉरी लिस्ट देखा अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे जो कि है टुपल्स टपल्स उसको बोलते हैं टपल्स हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं जो कि हमारे पास जिनको हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ अनचेंजेबल यानी कि नॉट चेंजेबल टपल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल जिसमें हम यानी कि सिंगल वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज को मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं एंड अ टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंज्ड ऑर्डर्ड मीन्स के उसका हम ऑर्डर नहीं ऑर्डर यानी कि जिस ऑर्डर में हमने अपनी वैल्यूज को असाइन किया है वो उसी में रहेंगे उसको हम चेंज नहीं कर सकते जो कि हमने एक कॉन्सेप्ट देखा म्यूटेबिलिटी का और इम्यूटेबिलिटी का और ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि कुछ डेटा टाइप्स म्यूटेबल होते हैं कुछ इम्यूटेबल होते हैं तो जो टपल्स है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है लाइक नॉट चेंजेबल डेटा टाइप इम्यूटेबल मींस नॉट चेंजेबल यानी कि इसको हम जब एक दफा वैल्यू असाइन कर दिए तो ये हम चेंज नहीं कर सकते और जो ये वाला डेटा टाइप था लिस्ट ये म्यूटेबल था कि वी कैन चेंज इट यानी कि इसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं ये मैंने एग्जांपल से मैं आपको एक दफा समझा देती हूँ किस तरह चेंज कर सकते हैं हमारे पास जो स्टूडेंट एक लिस्ट है इसमें अगर हम देखना चाहें हम 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम कर दें इक्वल 1 और उसके बाद हम अपना प्रिंट कर दें स्टूडेंट एस तो इसमें क्या हुआ हमने जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उसको कर दिया 1 के इक्वल तो ये होता है कंसेप्ट के ये हमने वैल्यू को चेंज कर दिया है ना यानी कि हम वैल्यू को जो हमने एक दफा इंडेक्स में नेम वैल्यू दे दी है जो 0 इंडेक्स पे है तो उसको मैंने चेंज कर दिया है 1 से तो ये हमारे पास कंसेप्ट है म्यूटेबिलिटी यानी कि चेंजेबल हम एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं तो ये हम इसी को बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से बाद में वैल्यू असाइन कर सकते हैं राइट और जो दूसरा डेटा टाइप होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप उसमें हम ये नहीं कर सकते तो पाइथन उसमें क्या करता है एरर जनरेट कर देता है और जो कि टपल्स में भी है कि ये हमारे पास डेटा टाइप है नॉट चेंजेबल यानी कि इम्यूटेबल डेटा टाइप ये डेटा टाइप है तो ये इसको क्रिएट करने का सिंपल ये मेथड होता है कि हम इसमें क्या करते हैं ये वाली राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं टपल्स को क्रिएट करने के लिए इसमें भी सेम वही होता है कि मल्टीपल आइटम्स को कर सकते हैं यानी कि हमने देखा हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 5 है जो कि इंटीजर है विद ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू है ये हमारे पास स्ट्रिंग है ये हमने टपल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर किया राइट ये हमारे पास एक टपल बन गया अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं और ये हमने उसके साथ हमने टाइप को भी प्रिंट किया और ये हम जस्ट टपल की वैल्यू को प्रिंट किया ये टपल को क्रिएट किया और उसमें वैल्यूज को असाइन किया तो टपल्स क्या होते हैं कि जिसमें स्टोर कर लो डिफरेंट वैल्यूज को और ये है नॉट चेंजेबल डेटा टाइप इम्यूटेबल डेटा टाइप और उसमें क्या यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट्स का और स्ट्रिंग में क्या ब्रैकेट्स का यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का और सॉरी लिस्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और स्ट्रिंग्स में हम जस्ट स्ट्रिंग वाला सारा करते हैं यूज तो अब यहाँ पर ये हमारे पास हो गया है कि हमने एक टपल लिया और उसमें डिफरेंट वैल्यूज ली बट अगर इन केस हम जा रहे हैं कि हम अपने टपल लें और उसमें जस्ट एक वैल्यू होनी चाहिए देन उसमें क्या होगा
हम एग्जांपल से कर लेते हैं कि ये हमारे पास है टपल, लाइक उसमें ये जो लिखा हुआ है इंडिया। ये हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, बट ये हमारे पास ना पाइथन इसको स्ट्रिंग ले रहा है, इसको टपल नहीं ले रहा। ऑल्दो हमने यूज तो राउंड ब्रैकेट्स किए हैं, बट पाइथन इसको राउंड ब्रैकेट्स नहीं ले रहा, टपल्स नहीं ले रहा। ये जस्ट ये ले रहा है कि हम जिस तरह क्वेश्चंस में करते हैं पाइथन में कि लाइक हम राउंड ब्रैकेट का यूज कर रहे होते हैं समेशन में, या जो भी हम राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे, जस्ट पाइथन इसको ये ले रहा है। ये जस्ट इसने अभी टपल क्रिएट नहीं किया। ऑल्दो हम इसकी टाइप को देख लेते हैं कि इसकी क्या टाइप है। टाइप ऑफ T2, देखिए इसने इसकी टाइप किया प्रिंट की str। मैं अब दूसरे को कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए ठीक से। अच्छा, ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हम पाइथन इसको क्या ले रहा है कि इसमें इसने अ, हमने क्या किया कि हमने T2 की एक वेरिएबल लिया, उसमें ये स्ट्रिंग स्टोर की हुई है और उसको हमने इस लाइन में प्रिंट कर दिया, एंड उसकी टाइप हम देखना चाह रहे हैं तो ये इसको स्ट्रिंग ले रहा है। बिकॉज टपल में ये फंक्शनैलिटी होती है, इसको अगर हमने क्रिएट करना है जस्ट सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो उसमें ये चीज़ का यूज़ करेंगे कि हमने कोमा लगाना है। कोमा लगाएंगे देन पाइथन इसको एज अ टपल कंसीडर करेगा। अगर नहीं लगाएंगे देन सिंपल ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अगर इसकी जगह हम 1 लगा लेते देन यहाँ पर क्या आना था, इंटीजर डेटा टाइप प्रिंट होकर आ जानी थी, और फ्लोटिंग वैल्यू लगाते देन हमारे पास फ्लोट आ जानी थी। बट अगर हम ये कोमा लगाएंगे देन पाइथन इसको एज अ टपल कंसीडर करेगा और फंक्शनैलिटीज हम यूज करेंगे टपल की। सो ये वाली एग्जांपल थी जो कि सिंगल लाइन टपल है और इसकी क्लास भी डबल प्रिंट होकर आई है। और इसमें देखना चाहें कि इसकी क्या लेंथ है T1 की। देखिए जो लेंथ वाला फंक्शन है, मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि कॉमन फंक्शंस हम उनको बोलते हैं, और हम हर डेटा टाइप में उसको लगा सकते हैं, यानी कि टबल्स में भी लगा सकते हैं। दूसरी अभी और डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, तो उसमें भी वो लगा सकते हैं। इसी तरह हम लेंथ क्या इधर भी लग रहा है और यूज हो रहा है। तो जो फर्स्ट है डबल, उसकी क्या लेंथ आई है 5, जो कि मैंने कमेंट आउट भी किया हुआ है, बट ये 5 ही देगा क्योंकि हमने क्रिएट किया था, उसकी वैल्यू में उसको देख रहा है कि क्या इसकी लेंथ है, जो कि 5 आई है। अब एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स। अब एक्सेसिंग क्या होती है कि हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहिए कि एक्सेसिंग हम कैसे करते हैं, डेटा टाइप में कोई भी डेटा टाइप है उसमें एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। जिस तरह हमने स्ट्रिंग में देखा था कैसे हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे, लिस्ट में भी वही सेम फंक्शनैलिटी को हम किस तरह एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं। कोई ऐसा कोई पार्टिसिपेंट एज अ वॉलंटियर बताना चाहिए कि कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, सो एक्सेसिंग क्या होती है कि हमने मैम एलिमेंट को वही एक्सेस। सेम तरीका है, वो इंडेक्सिंग वाला तरीका ही है, इसमें भी वही तरीका यूज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जैक्टली इंडेक्सिंग। एग्जैक्टली। जी राइट, कोई और बताना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे। लाइक मैम अगर पहले वही बेसिक सिंटेक्स है, पहले आपका वो जो भी टपल है यहाँ लिस्ट है उसका नेम आएगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, और उसके बाद आप अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इंडेक्स की। अदरवाइज आप राइट, नेगेटिव लगा सकते हैं तो वो उसकी वैल्यू असेस हो जाएगी। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। बहुत अच्छा आप दोनों ने एक्सप्लेन किया। एग्जैक्टली पाइथन में ये जो हमारा टपल्स होता है इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हमने पिछले दो डेटा टाइप्स पढ़े उनमें यूज किया, इंडेक्सिंग का और स्लाइसिंग का। और इंडेक्सिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव, और स्लाइसिंग में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, यानी कि ये हमारे पास ना फंक्शनैलिटी हम हर डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं, हर डेटा टाइप में वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अभी नेक्स्ट डेटा टाइप में और इन डेप्थ देखेंगे कैसे हम एक्सेस कर रहे होते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। मैम ये जो आप स्लाइसिंग की बात करेंगे, ये तो लिस्ट में भी तो इस्तेमाल हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि ये टपल हाँ में जी, इस्तेमाल हो।
जी जरूर। जी मैंने ऐसे ही बोला कि हम लिस्ट में भी यूज करते हैं, हम टपल्स में भी यूज करते हैं, और इससे पहले हमने एक और डिश टाइप पढ़ा था विच इज स्ट्रिंग, हमने उसमें भी स्लाइसिंग भी यूज किया था, और उसमें साथ साथ इंडेक्सिंग का भी यूज किया था। तो सर इस टपल्स में भी सेम इसी तरह होगा। जिस तरह देखें, ये हमारे पास एक बना हुआ है, टपल बना है जो कि T1 है, और उसमें ये हमारे पास कुछ वैल्यूज असाइन की गई हैं। अब -2 पे देखना चाह रहे हैं कि क्या वैल्यू है। -2 क्या होगा, ये वाली इंडेक्स पे वैल्यू -1 ये होता है, ये -2 इसी तरह ये अप टू -2 सो तो ऑन। भी आएगा। जी -2। और ये जो स्लाइस किया हुआ है -2 से -5, और -1 क्या है, उसको रिवर्स ऑर्डर में देखना चाह रहे हैं। -2 -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू किस ऑर्डर में हो। -1 इस तरह है कि हम देखना चाह रहे हैं कि रिवर्स ऑर्डर में है, और उसने सेम इसी तरह वैल्यू को देखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक -1 की इंडेक्स साइज के साथ वैल्यू दी है। और पहले हमने उसने क्या दिया है कि -2 वाली वैल्यू, यानी कि ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। ऑल दो ये फंक्शनैलिटी इसलिए आई है बिकॉज हमने यूज किया -1, और ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और ये जो कोरिया प्रिंट होकर आया ये इसकी वजह से आया है कि -2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? मैंने नेगेटिव मैम इंडेक्सिंग। हाँ जी। यस मैम, वो तो क्लियर हो गया। -2 से -5 की तो समझ आ गई, यानी कि यहाँ पे देखिए -1 -2 से स्टार्ट करेंगे और एक लेस कम होगा उससे, यानी कि इंडेक्स 5 से। यस यस तो ये जो यस यस -1, ये जो -1 है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? -2 और -5 तो कोरिया, बचपन और सूडान आ जाएगा, लेकिन ये जी -1 ये इसका क्या मतलब? मैम आप ना -1। इधर +1 1 कर दें तो वो जो दूसरी एग्जांपल आएगी ना उससे इन्हें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो वो एक दफ़ा स्ट्रेट प्रिंट कर देगा ना, उसके बाद जब आप नेगेटिव प्रिंट करके दिखाएंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी। एग्जैक्टली। मैम आई गेस इसका ना शॉर्टकट होता है VS कोड में, तो ये काम करता है Alt Shift और डाउन का बटन दबाएंगे तो वो ऊपर वाली लाइन नीचे कॉपी कर देगा। हाँ जी, शायद इधर भी ये होता है। मैम सही तो लिखा है आपने, हाँ जी ये सही तो लिखा है आपने, क्यों चेंज कर रहे हैं? सर, ये बताइएगा आप क्या कह रहे थे कि हम किस तरह ये -1 को चेंज मैम करके। हाँ जी। ऊपर वाले ऊपर वाला जो 1 है इसको माइनस इसका हटा दें या 1 को ही हटा दें तो वो फिर सिंपली सीधी प्रिंट हो जाएगी ना, सूडान 55 और कोरिया। ये दो डॉट कॉलन भी रिमूव कर दें, ये उसकी वजह से राइट एम्प्टी राइट। दे रहा है। मुझे सर का क्वेश्चन था ना, ये 1 किसको शो कर रहा है, तो ये 1 उसकी स्टेपिंग को शो कर रहा है, कितने स्टेप उसने लेने हैं प्रिंट करते हुए। जी मैम। ये एम्प्टी क्यों आ रहा है मैम? देखिए प्लस ये एम्प्टी एम्प्टी इस वजह से आई थिंक आएगा क्योंकि हमने उसकी वो शो नहीं की 1। अगर यहाँ पे अगर 1 करवा देंगे तो फिर आई थिंक एक छोड़ के करेगा या 2 करवा देंगे इस सब। नहीं, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। ना मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं। नेगेटिव नेगेटिव में वो हाँ जैसे सर ने हाँ, बाय सिलेक्ट ये बताया डिफॉल्ट हुआ तो था नेगेटिव 1 ना कि होती है। फर्स्ट फर्स्ट जो होता है उसके जो है ना वो बिगर होना चाहिए, यानी जैसे ये हाँ जी 5 की बिगड़ जगह होना। अगर हम कम। हाँ जी। जी मैम जी जी जी। नेगेटिव देखिए। में जो है ना फर्स्ट वाला बड़ा होगा तभी होगा, नहीं तो वो एम्प्टी देगा। -2 -5 हाँ ही जी होगा। हाँ जी, कि हमने जो ये वाले इंडेक्स पे वैल्यू देनी है वो बड़ी होनी चाहिए इससे। तो आई थिंक इसीलिए अब ये बिल्कुल सही दे रहा है कि -5 से -2 तक जो वैल्यूज है उनको दे रहा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है। और अगर इसी को हम -1 साथ लगा दें, देन ये इसी तरह इस वाले ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो वैल्यूज है उनको प्रिंट करेगा, जिस तरह सूडान 55 एंड कोरिया को किया, इस तरह यस मैम, इस तरह। क्योंकि माइनस की जितनी वैल्यू जो है ना वो छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है ना, तो हाँ जी हमने हाँ जी छोटे से बड़े जाना तो उसमें -5 छोटा और -2 बड़ा है, तो इस वजह हाँ से जी हाँ फिर जी हम -5। एग्जैक्टली। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?
यस मैम, क्लियर है। और अब देखेंगे कि मैं किसी को क्वेश्चन है इसमें। मैम चैट अब में देख क्वेश्चन है, टपल कहाँ यूज होता है? देखिए टपल इस तरह यूज होता है कि लाइक टपल में और उसमें ये फंक्शनलिटी होती है। पाइथन में एक और भी कंसेप्ट होता है कि जो डेटा टाइप होते हैं ना इम्यूटेबल, यानी कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फास्ट वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू म्यूटेबल डेटा टाइप्स के जो कि जिनकी वैल्यू को हम कर सकते हैं, वो फास्टली वर्क नहीं करते। तो टपल में और लिस्ट में यही फंक्शनलिटी होती है कि ये हमारे पास वो म्यूटेबल होता है, ये इम्यूटेबल होता है। ये फास्ट वर्क करते हैं और इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज देखिए आप वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, ये भी हमारे पास एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये हमारे पास जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं वो फास्टली वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू म्यूटेबल डेटा टाइप। देखिए बिकॉज इसमें ये होता है कि सेम वही हमने फंक्शनलिटीज यूज कर रहे होते हैं, वही ऑलमोस्ट सेम हमारे पास मेथड इधर भी यूज हो रहे होते हैं। इसमें बेसिकली डिफरेंस यही होता है, ये फास्टली वर्क करते हैं और वो मेमोरी जो भी डेटा टाइप। जी मेमोरी मैम। भी लेस यूज करते हैं ये। हाँ जी टपल्स में एग्जैक्टली, मेमोरी मेमोरी भी भी लेस। लेस यूज करते हैं। एग्जैक्टली बहुत अच्छा मैम ने पॉइंट याद करवाया कि मेमोरी भी लेस यूज करते हैं और फास्टली वर्क करते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। और जो भी इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है वो इसी तरह फास्ट वर्क करता है। इसीलिए टपल्स एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि लिस्ट से डिफरेंशिएट कर रहा है, दूसरी इम्यूटेबल डेटा टाइप से डिफरेंशिएट कर रहा है। जस्ट बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हम अपना टास्क को लाइक स्पीडली अगर वर्क करवाना चाह रहे हैं, देन वी यूज दिस डेटा टाइप रादर देन वी यूजिंग लिस्ट एंड अदर म्यूटेबल डेटा टाइप्स। यस मैम। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। लाइक आप रियल लाइफ एप्लीकेशन बना रहे हैं रियल टाइम, हाँ जिस जी। तरह आपने किसी एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करवाया हुआ है, तो एम्प्लॉय का हाँ जी। नेम और उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका CNIC और फ़ोन नंबर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जी जी कभी चेंज नहीं होती। तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली टपल का यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर स्टोर करवाने के लिए डाटा। और जी जी लाइक जिस तरह गूगल मैप के अंदर आपका होम एड्रेस जो है उसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं हमेशा, X और Y, तो उसके पर उधर भी टपल यूज कर सकते हैं। जी जी। एंड और भी एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही थी। अगर हमने एक यानी कि स्टूडेंट की मार्कशीट बनाई है और उसमें हमने वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया है, राइट। और जब एक स्टूडेंट ने अपने मार्क्स को चेक किया और उसके 99 से 100 मार्क्स हो गए हैं, क्योंकि हम उसने रीचेक करवाया एंड उसके मार्क्स यानी कि इंक्रीज हो गए हैं, देन हम चाह रहे हैं कि उसके मार्क्स को इंक्रीज करवाया जाए। देन इस केस में हम क्या फंक्शनलिटी यूज करेंगे, लिस्ट को यूज करेंगे। लिस्ट क्या देती है कि हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और जिस तरह सर ने एग्जांपल दी जिसमें हम CNIC एंड हमारे पास जो हमारे कस्टमर की एम्प्लॉय की जो डिटेल्स हैं उसको हम चेंज नहीं करना चाह रहे, उन वैल्यूज को नहीं चेंज करना चाह रहे, देन इस केस में क्या यूज करेंगे, टपल्स यूज करेंगे जो कि हम मेमोरी में इसलिए यूज करते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और लिस्ट इसलिए यूज की कि उसकी वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं या चेंज करना के लिए कोई नीड है, तो उस केस में हम लिस्ट को यूज करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएं कि हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं जो कि हमने लास्ट कल वाली असाइनमेंट में भी देखे थे, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया था। और ये टपल्स में भी होते हैं, लिस्ट में भी होते हैं और स्ट्रिंग्स में भी होते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर इन है और जो दूसरा है वो है नोट इन। ये हमारे पास दो बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, इन एंड नोट इन, जो कि हम यूज करते हैं, जो कि होते हैं जिनको बोला जाता है ये हमारे पास क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये हमारे पास दूसरे डेटा टाइप्स में भी होते हैं और इसमें भी यूज होते हैं। इसमें जिस तरह ये एग्जांपल है, ये हमने इस तरह देखा कि अगर वो एलिमेंट उसमें मौजूद है इस डेटा, ये हमारे पास बेसिकली ऑपरेटर है और ये इसलिए यूज होता है कि हम इनको डेटा टाइप्स में यूज करें रादर देन जो दूसरे डेटा टाइप्स सॉरी ऑपरेटर्स पढ़े थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, वो हम वेरिएबल्स में यूज नहीं कर रहे थे, वो जस्ट हम वैल्यूज में यूज कर रहे थे। और ये हमारे पास डेटा टाइप्स में यूज होते हैं। और इसी तरह ये जिस तरह ये एक एग्जांपल है, इसमें अगर हमने लगाया है, ये हमारे पास एक वैल्यू दी है, उसको देखना चाह रहे हैं कि नोट इन T1, यानी कि इसका एग्जाम्पल, इसका हमारे पास जो आंसर आता है ट्रू एंड फॉल्स में आता है। जिस तरह मैंने कल बताया था, कल वाली एक एग्जाम्पल में हमने इसको यूज किया था एंड बताया था कि हमारे पास या तो ट्रू आंसर आएगा या तो फॉल्स आएगा। अब इस केस में पाकिस्तान इंक्लूड है T1 में, देन इस केस में जब हमने नोट इन लगाया देन हमारे पास क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स। रादर
यस, अगर हमने जस्ट इन लगाया देन हमारे पास आंसर आएगा ट्रू। राइट, सो ये हमारे पास आज के कॉन्सेप्ट थे और हम कल देखेंगे नेक्स्ट टपल्स को यूज कैसे करते हैं, मींस के टपल्स की फंक्शनैलिटी के रिलेटेड देखेंगे, इसमें कैसे हमारे पास कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं ये हम कल देखेंगे। और आज का जो कॉन्सेप्ट थे लिस्ट था और हमने म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा, इसके रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं और स्लैक चैनल में भी पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई डाउट हो तो। और कल वाली जो हमने असाइनमेंट क्वेश्चंस किए थे उसमें भी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये सब क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? यस मैम। ओके, सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को फिर एंड करते हैं, राइट? मैम बिना आप कुछ ऐड करना चाहें? नो मैम, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। जज़ाकल्लाह मैम। सो किसी ऑलराइट और क्लास। क्वेश्चन है तो पूछते हैं, अगर नहीं है तो क्लास ऑन करते हैं। जी मैम, क्वेश्चन अगर किसी का नहीं है तो हम क्लास एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ everyone। अल्लाह हाफिज एवरीवन।